अब हमारा प्रश्न है कि उनके माता पिताजी 15 साल बिहार के शासन में रहे, उस समय कहाँ भूल गए थे लोग। या जब अपने वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, कहे कि हम इतना टीचर बहाल कर दिया, फलना कर दिया, उस समय ये कहाँ चले गए थे, भुला गए थे। और आज जब सत्ता से बाहर हैं तो सब याद आ रही है उनको। चलिए, अब इसके बारे में हमको पता नहीं है, अपना उनका व्यक्तिगत मामला है। और हम जानते हैं कि केसी त्यागी अच्छे आदमी हैं, अगर उन्होंने कुछ किया है तो इसके बारे में पता चलाएंगे, बात करेंगे, या हमारा नेतृत्व भी उनसे बात कर सकेंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका पीटीएन न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ अनुराधा। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी कल रात दिल्ली से पटना लौटे और पटना लौटते ही केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने तेजस्वी यादव के धरने पर कहा कि जब वो सत्ता में रहते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता, और जब वो सत्ता में थे तो उन्होंने क्या किया यह सब जानते हैं। माता पिता जब सत्ता में थे तो सब कुछ भूल गए और अब उनको सब कुछ याद आ रहा है। और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं जीतन राम मांझी, पहले आप उनका बयान सुने। रुको सर, आरक्षण को लेकर आरक्षण को लेकर तेजस्वी यादव ने आज धरना किया है, जिसमें कहा है कि जितने भी बड़े समाजवाद के नेता हैं उन्होंने हमेशा जातीय जनगणना की बात की है, लेकिन अगर एनडीए वाले लोग इतने हिमायती हैं तो 9वीं अनुसूची में इसको क्यों नहीं दाखिल करते हैं। अब हमारा प्रश्न है कि उनके माता पिताजी 15 साल बिहार के शासन में रहे, उस समय कहाँ भूल गए थे लोग। या जब अपने वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे, कहे कि हम इतना टीचर बहाल कर दिया, फलना कर दिया, उस समय ये कहाँ चले गए थे, भुला गए थे। और आज जब सत्ता से बाहर हैं तो सब याद आ रही है उनको। चलिए, त्यागी ने इस्तीफा दे दिया है सर, त्यागी ने इस्तीफा दे दिया है, जिसपे तेजस्वी यादव हर कोई एमएलए एमपी बनना चाहता है, इसीलिए हो सके वो भी दूसरा रास्ता तलाश कर रहे हैं। अब इसके बारे में हमको पता नहीं है, अपना उनका व्यक्तिगत मामला है। और हम जानते हैं कि केसी त्यागी अच्छे आदमी हैं, अगर उन्होंने कुछ किया है तो इसके बारे में पता चलाएंगे, बात करेंगे, या हमारा नेतृत्व भी उनसे बात कर सकेंगे। लेकिन उनका अंदरूनी मामला है, जिस कारण से उन्होंने किया होगा, तो अंदरूनी मामला में हमारा हस्तक्षेप और पर बातचीत करने का क्या जरूरत है। चिराग पासवान भी सवाल खड़े कर रहे हैं आरक्षण को लेकर मांझी जी लगातार। चिराग पासवान अगर खड़ा कर रहे हैं तो गलत है। हम लोग आरक्षण के विरोधी नहीं हैं। हम लोग ये चाहते हैं कि जो तालाब की मछलियाँ अन्य मछलियों को खा करके अपना मोटा जाती है और बाकी मछलियाँ समाप्त हो जाती है, उसी प्रकार से 18 जाति बिहार में है, उसका कोई कहीं अता पता नहीं है। नौकरी में, रिप्रेजेंटेशन में, एमएलए में, एमपी में, और 4 जो हमारे समाज के लोग हैं वही सब कुछ हड़प के रखे हुए हैं। 76 साल में यही स्थिति आ गई है, तो क्या यही चाहते हैं, यही न्याय है? बड़ा भाई सब बेईमानी करके खा जाए, छोटा भाई को छोड़ दे, तो हम बंटवारा चाह रहे हैं कि भाई बड़ा भाई है, तुम हमारा गोटिया बनो, तुम हमको हमारा सारा हिस्सा खा रहे हो, तुम छोड़ दो, हम भी आगे कुछ करेंगे। हम 18 आदमी हैं, 18 भाई हैं, अपना बाँट चोट के खाएंगे। अब आपने ज्वाइन किए हैं जेडीयू से, राष्ट्रीय जनता दल का परिवार है, एक सवाल है। त्यागी के इस्तीफे पर कहा कि हमें इसमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोलना है, यह जनता दल यूनाइटेड का मामला है, लेकिन मैं अपने स्तर से पता करने की कोशिश करूंगा कि मामला क्या है। और साथ ही साथ चिराग पासवान के द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का विरोध किए जाने पर कहा कि वो क्यों विरोध कर रहे हैं चिराग पासवान, और एक ही लोग माल खाएंगे तो और लोगों का क्या होगा। मलाई खाने से लोगों को फुर्सत नहीं है, और बिहार में 18 जाति का क्या होगा जिनके पास कुछ नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि बंटवारा कीजिए, बिहार की 18 जातियां सब मिलकर फ़ायदा उठाएं, भाइयों की तरह बंटवारा हो। और क्या कुछ कहते हुए नजर आए हमने आपको सुनाया। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहे पीटीएन न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।